साथियों नमस्कार। धरतीपुत्र फाउंडेशन की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका भरपूर लाभ आप लोगों को मिल रहा होगा। तो कल लास्ट क्लास में हमने क्लास जब समाप्त करने वाले थे, जब मैं यूनिवर्सिटी बता दिया था, विश्वविद्यालय बता दिया था और महाविद्यालय के बारे में बता दिया था, तो आपसे बताया था कि कल मैं आपको केवीके बताऊंगा, कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र बताने से पहले ये क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर जो आपका परीक्षक है वो आपसे पूछना क्या चाहेगा इसमें। पहली बात, केवीके का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, पूरा नाम क्या है उसका। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई, किस कमेटी के तहत हुई और वर्तमान समय में भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां बना, उसको धन कौन मुहैया कराता है, अगर धन उसे मिलता है तो क्या हिस्सेदारी है, उसमें आईसीआर की क्या हिस्सेदारी है या आईएआरआई की क्या हिस्सेदारी है, राज्य सरकार की क्या हिस्सेदारी है या स्टेट यूनिवर्सिटियों की क्या हिस्सेदारी है। इन सब प्रश्नों को आपका जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो साथियों, सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र, इसको क्या कहा जाता है, के कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में अभी मैं बता रहा था, क्वेश्चन क्या क्या बनेगी, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा आपसे। स्थापना, समिति कमेटी, मतलब समिति क्या थी, समिति या कमेटी, किस कमेटी के तहत इसका निर्माण हुआ, इसको धन कहां से मिलता है, धन कहां से प्राप्त होता है, पहला केवीके कहां बना, और केवीके के कार्य क्या हैं, कार्य, और इसकी टैगलाइन होती है, ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है, टीचिंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। टैगलाइन क्या है केवीके की, टीचिंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इतिहास पे कि किसान विज्ञान केंद्र की जरूरत क्यों पड़ी या कब ये बनाया गया, क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो हमारे कृषक हैं उनको नई योजनाओं की जानकारी देता है, उनका प्रशिक्षण कराता है और जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अन्वेषण है, नई नई खोज हैं, वो किसानों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो 1974 में, कब, 1974 में किस कमेटी की तहत, मोहन सिंह मेहता समिति, कौन सी, मोहन
सिंह मोहन सिंह मेहता मेहता समिति का गठन हुआ और मोहन सिंह मेहता की समिति के गठन के बाद केवीके बनाने का निर्णय हुआ। तो आईसीएआर ने, किसने? आईसीएआर ने कहा कि भैया भारत में एक केवीके बनाया जाए। तो पहला केवीके कहां बना? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के देखरेख में। ठीक है, जो प्रशासनिक देखरेख थी वो कौन कर रहा था? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और जो पेपर आपका बनता है तो क्वेश्चन आता है कि ये पहला केवीके कहां बना? तो पहला केवीके तमिलनाडु के पांडिचेरी में बना था। कहां बना था? पांडिचेरी में। अब सेटर क्या हो सकता है? कभी पांडिचेरी लिख सकता है या कभी क्या लिख सकता है? तमिलनाडु लिख सकता है। ठीक है, तो जो इसका देखरेख कौन कर रहा था? प्रशासनिक देखरेख कौन कर रहा था? आईसीआर। धन, तीसरा क्वेश्चन, आपकी स्थापना कब थी? 1974 में। किस कमेटी, किस समिति के तहत बना? मोहन सिंह मेहता समिति के तहत बना। धन कहां से प्राप्त होता है? अब देखिए, जो इसकी वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? वित्तीय प्रबंधन। देखिए, इसका वित्तीय प्रबंधन जो है प्रथम 5 वर्ष, जब स्टार्टिंग में 1974 में क्या हुआ? बना। तो पहले 5 वर्ष, फर्स्ट 5 वर्ष जो है इसका वित्तीय प्रबंध कौन दिया था? आईएआरआई। इसको धन, मतलब केवीके को चलाने के लिए धन कौन मुहैया करा रहा था पहले 5 वर्ष? आईएआरआई। फिर बाद के 5 वर्ष में क्या हुआ कि बाद का 5 वर्ष जो था, उस 5 वर्ष में आईएआरआई प्लस राज्य सरकार या स्टेट यूनिवर्सिटी, राज्य की जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कृषि विश्वविद्यालय जो होते हैं, वो क्या करते थे? मिल के चला रहे थे। तो अब जब मिल के चला रहे थे तो धन का जितना खर्च, जो बजट होता था, बजट का 50% कौन देता था? आईएआरआई देती थी। और 50% कौन देता था? राज्य सरकारें देती थी या कृषि विश्वविद्यालय जो उस राज्य के हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये 5-5-10 वर्ष हो गया। बाद के 10 वर्ष, ठीक है, बाद के 10 वर्ष ये पूर्णतः राज्य को दे दिया गया। 100% जो है कौन करता था? राज्य सरकारें करती थी। राज्य सरकारें या स्टेट, राज्य कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय करते थे। लेकिन वर्तमान समय में, ठीक है, ये धन मुहैया नहीं हो पा रहा था, तो फिर वर्तमान समय में क्या हुआ? इस समय वर्तमान समय में 100% इसकी फंडिंग कौन करता है? आईसीएआर करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर, इसका वित्तीय प्रबंध। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा आपसे? क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर अगर पूछेगा
तो कहेगा कि आईसीआर की फंडिंग वर्तमान समय में कहां से होती है। ठीक है, यही तो बनेगा कि आईसीआर को फंडिंग वर्तमान समय में कहां से होती है, धन कहां से मुहैया कराया जाता है, या वित्तीय प्रबंध कहां से होता है। तो वित्तीय प्रबंध कौन कराता है, आईसीआर कराता है। लेकिन ऑप्शन में वो आईएआरआई भी डालेगा, वो ऑप्शन में आईएआरआई प्लस राज्य सरकारें भी डालेगा, वो ऑप्शन में क्या डालेगा, राज्य सरकार और किसी भी विद्यालय। क्योंकि आप जब कोई किताब गहराई से नहीं पढ़े रहोगे तो आप तुक्काफिकेशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। आप सोचोगे भाई यार हमको लगता है, तुक्का कैसे लोग मारते हैं कि हमको लगता है कि ये जो है राज्य में है, यहाँ आईएआरआई भी लिखा है, राज्य सरकार भी लिखा है। आईएआरआई जो है यार केंद्रीय संस्था है और ये स्टेट का मैटर, इसका मतलब दोनों मिलके क्या करते हैं, देते होंगे, मार दिया धड़ाक से। किस पे, 50-50% पे। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में आपको यह जानना है कि वर्तमान समय में केवीके को, किसको, केवीके को, कृषि विज्ञान केंद्र को धन जो है आईसीएआर द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और केवीके की जो है धन प्रबंधन हो गया। अब आता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये केवीके मतलब जो ये चल रहा है, केवीके किसके द्वारा संचालित, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। ठीक है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में, किसमें, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। केवीके का 5वीं पंचवर्षीय योजना में गठन हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना, केवीके का गठन। ठीक है, केवीके का गठन मोहन सिंह मेहता समिति के तहत 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में भी थोड़ा बता दें, विषय से भटकना नहीं है, क्वेश्चन पूछ लेगा। 1974 से 1978 तक। ठीक है, क्योंकि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा या तो ये गलत लिख रहे हैं, क्योंकि 5 ईयर प्लान हर 5 वर्ष पे चलती है, उसका टाइम काल क्या होता है, टाइम पीरियड 5 वर्ष का। तो 74 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 79 होगा ना, 79 होगा। लेकिन इसको 4 ही वर्ष चलाया गया। कितने वर्ष, 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 ही वर्ष चली थी, क्योंकि जनता दल की सरकार बदली। उस समय जो है कांग्रेस की सरकार परिवर्तित हुई, उसकी जगह किसकी सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी थी। और उसने क्या नई आर्थिक नीति लागू किया, किसकी जगह पे, पंचवर्षीय योजना की जगह पे। तो इसने 4 साल ही, 4 वर्ष खाली चली थी। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्ष चली। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो कितने साल चली, 4 वर्ष चली। और इसी पंचवर्षीय योजना के समय में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में केवीके की संख्या। ठीक है, वर्तमान समय में किसकी संख्या, केवीके की संख्या। तो वर्तमान समय में केवीके की संख्या जो है, पहले तो आप जानिए भारत में, क्यों, भारत में कितनी है, 731। कितनी है,
731 केबी के हैं इस समय, केबी के भारत में। ठीक है, भारत में कुल कितने केबी के हैं? 731। अब आपके देखिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देंगे, ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जामिनर अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो यहां से क्वेश्चन आपको उठाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, क्यों, किसकी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 89 केबी के हैं। कितना है? 89 केबी के। ठीक है, अब भारत का तो हमने बता दिया था कि पहला जो है केबी के 1974 में खुला, पांडिचेरी में खुला। राज्य कौन था? तमिलनाडु था। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला जो है केबी के कहां खुला? ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नहीं आपके दिमाग में? सकरदुही, क्या नाम है? उत्तर प्रदेश में पहला, फर्स्ट केबी के सकरदुही नामक स्थान, जनपद, जनपद क्या? गोरखपुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गोरखपुर के बाबा जी क्या हैं? उत्तर प्रदेश के बॉस हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन अगर कोई एग्जामिनर होगा तो धीरे से क्या कर देगा? उछाल देगा, कहेगा उछाल रहे हो अब संभालो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने केबी के हैं? 89। और ये पहला केबी के उत्तर प्रदेश का ये जो कौन था? सकरदुही। ये कब खुला, किस सन में? 1976 में। 1976 में, 1976 में ये खुला। ठीक है, तो केबी के से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई। उत्तर प्रदेश में कितना है? 89। देश में कितने हैं? 731। उत्तर प्रदेश का पहला कहां खुला? सकरदुही, गोरखपुर। हो, अब देखिए एग्जामिनर अगर आपको फंसाएगा तो जगह का नाम दे देगा जो है आपका कानपुर, सकरदुही, अकबरपुर, आजमगढ़, ऐसे नाम दे देगा। आप उसी में क्या करते रहेंगे? सोचेंगे सकरदुही तो हमने कहीं देखा नहीं था, आजमगढ़ जनपद है, कानपुर का नाम है, तो कानपुर जो है वो पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का वो है इस समय में। यार कहीं वही तो नहीं सही है, तो तुक्काफिकेशन में क्या होगा? कानपुर मारेंगे आप। तो ये गलती नहीं करना है। जो पढ़ा रहा हूं इसको शांति से क्या करना है? पढ़ना है, याद करना है, और एग्जाम में जाके क्या कर देना है? टॉप कर देना है। क्यों? कर खुदी को इतनी बुलंद कि तकदीर लिखने से पहले खुदा पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत से पढ़िए आप, जैसे हम शिद्दत से पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप परिश्रम से क्या करिए? पढ़िए। और जो पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ लेंगे तो आपको कोई एग्रीकल्चर में फेल नहीं कर सकता। ये गारंटी हम अपनी तरफ से आपको देते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे लगता है। हाँ, कोई कंफ्यूजन हो बताइए। अब इसका उद्देश्य क्या है? किसका? केबी के का उद्देश्य। ठीक है, बिना उद्देश्य की कोई संस्था नहीं बनती है। इसका उद्देश्य है कृषि तकनीकी का प्रसार करना। क्या करना? कृषि तकनीकी का प्रसार करना, प्रशिक्षण कार्य कराना। ठीक है, और इसका फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करना। ठीक है, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है जो उन्नत विधियां हो, उन्नत कृषि हो, वो किसानों तक क्या करना? पहुंचाना। और कृषि एवं पशुपालन का विकास करना। ठीक है, फिर कृषि एवं पशुपालन में क्या आता है? फसल का उत्पादन और भूमि संरक्षण,
बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसमें गृह विज्ञान भी शामिल है। ठीक है। और गांव का समग्र विकास, किसका विकास? गांव का समग्र विकास इसके अंतर्गत आता है। और महिला एवं युवा सशक्तिकरण भी इसके अंतर्गत आता है। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन क्या है बताइए? लर्निंग बाय, टीचिंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग। क्या है? टीचिंग बाय डूइंग, टैगलाइन इसकी है। टीचिंग बाय डूइंग, और दूसरी लाइन क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। ये आपके क्वेश्चन में, आप परीक्षा में पूछा जा सकता है। और लास्ट में आता है कि केवी की सफलता का श्रेय किसे जाता है? कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिसे केवीके की सफलता का श्रेय जाता है? मतलब आज केवीके बहुत अपने शिखर पे है, तो उसकी सफलता का का जो है किसको श्रेय मिलता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। केवीके की सफलता का श्रेय किसे मिलता है? केवीके की सफलता का श्रेय, सही लिखा हूं? श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। ठीक है। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। साथियों, जो एग्रीकल्चर पढ़ने वाले लोग हैं, या आप कोई भी परीक्षा एग्जाम देते होंगे, तैयारी करते होंगे, जो धरतीपुत्र फाउंडेशन में पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे गुजारिश तो हमने बहुत की, मोहब्बत से ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि गांव बैठा किसान का लड़का, गरीब का लड़का, वो ये इस मुफ्त शिक्षा अभियान का लाभ उठा सके, उस मुफ्त शिक्षा अभियान का ये लाभ उठा सके और सबल बन सके। धन्यवाद।